और चलिए आगे बढ़ते हुए बात झारखंड विधानसभा चुनाव की भी अब कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो देखने को मिला जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जेएमएम ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। इतिहास रच दिया है जेएमएम ने। हेमंत सोरेन सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापस से हेमंत सोरेन ने सत्ता में वापसी की है, और वो भी उन्होंने तब किया है जब वो बेल पर सलाखों से बाहर है। हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया। झारखंड की सियासत में जो आज तक नहीं हुआ उसे सोरेन ने सच कर दिखाया। कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में सत्ता दल वापस रिपीट नहीं हो पाती, लेकिन मतगणना के दौरान ईवीएम खुली तो हेमंत सोरेन भी हैरान हो गए, क्योंकि हेमंत को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि सारे एग्जिट पोल भी कुछ और ही अनुमान लगा रहे थे। इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिसमें से 56 सीटों पर इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की। अकेले हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 16, आरजेडी और सीपीआईएमएल को 2 सीटें। अगर बात करें एनडीए की तो बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। दरअसल झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी हो। ऐसा तब हुआ जब झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम को मुखिया तमाम आरोपों से घिरे रहे। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में बेल पर जेल से बाहर हैं। उन पर रेलवे की जमीन घोटाले का आरोप है। सोरेन की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली थी। आप लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है, ऐसा चुनाव देखा होगा, और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया। झारखंड में जो आया है रिजल्ट, उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। उधर झारखंड में विजय हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया था। बीजेपी झारखंड के विकास के लिए वो तमाम मुद्दे भी उठाए गए थे, जिससे झारखंड में विकास की रफ्तार तेज हो सके। लेकिन चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। तो सवाल ये कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोप में सोरेन की गिरफ्तारी के बावजूद ऐसा रिजल्ट कैसे आया? जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है, और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं। अब सवाल है कि जो इंडी गठबंधन के नेता महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो झारखंड के नतीजों को जनादेश कैसे बता रहे हैं? बीजेपी इसे लेकर इंडी गठबंधन के उन बयानवीरों को टारगेट कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कनाडा के मॉन्ट्रियल से तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर हिंसा हुई है और जमकर हिंसा हुई है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़फोड़ हुई है, इमारतों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पुतले भी फूके गए हैं। फिलिस्तीनियों ने सड़कों पर आगजनी की है। ये फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया है, जमकर हंगामा काटा है, उपद्रव देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। सड़कों पर ये उत्पात मचाया गया और जमकर फिलिस्तीनी समर्थकों ने यहाँ पर ये उत्पात मचाया है अपनी मांगों को लेकर। मॉन्ट्रियल की सड़कों पर आगजनी हुई है, हिंसा की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने हंगामा किया है सड़कों पर उतरकर, और देखिए किस तरीके से जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई। करते हैं और बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी यहाँ पर कर लेते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति जैसी नौबत आ गई है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो कभी भी यहाँ पर सरकार 5 साल तक टिकी नहीं है, और ऐसा ही एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार बुशरा बीबी ने मोर्चा खोल दिया है शहबाज सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से मोर्चा खोला है, आंदोलन का आह्वान किया है, ऐलान किया है, उसके बाद जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
क्या शहबाज सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? क्या आज पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है? आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह नीति रही है कि आज तक कोई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की भूख इस कदर है कि कभी सेना की दादागिरी तो कभी साजिश के जरिए सत्ता पाने की नापाक साजिश चलती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही की नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार के निशाने पर है इमरान खान, तो वहीं पीटीआई अब शहबाज सरकार से आर पार की लड़ाई में जुट गई है और इसके लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई है। यानी आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तकरीर खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम को साथ आने की बात कही है और इतनी ही नहीं, जज और वकीलों को भी आंदोलन से जुड़ने की बात कही है ताकि इमरान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। शहबाज के खिलाफ बुशरा बीबी ने आंदोलन की बात कह दी है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सत्ता बदलेगी? लेकिन सवाल है कि क्यों एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी घमासान शुरू हुआ है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर इस्लामाबाद में कई एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक विरोध प्रदर्शन करने को कहा है ताकि वो इमरान समेत पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सके। इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को बुलाया गया है। पंजाब सरकार ने भी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक धारा 140 लागू कर दी है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर तलवारें खींच गई हैं। शहबाज सरकार और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। क्या यह पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक और साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं इमरान खान को एक ऐसी ही एक साजिश के चलते सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और फिर चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी को बैन कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त भी इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था, लेकिन इस बार का मामला बेहद अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने आंदोलन का ऐलान कर शहबाज सरकार को बड़ी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।